अब आगे बाकी मंत्री कौन बनेंगे उस पर आगे मंत्रणा होनी है। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। यतेंद्र, तो आगे मंत्री जो और बनेंगे उनके बारे में क्या क्या आकलन है? जो नाम सीएम की रेस में सारे चल रहे थे वो सारे के सारे मंत्री बन जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है किशोर, क्योंकि मंत्रिमंडल के लिए आज देर रात्रि को बैठेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और ऑब्जर्वर और खुद रेखा गुप्ता उस दौरान बैठेंगी और इसमें एक एक नाम पर डिस्कशन होगा, जाति वाइज, और दिल्ली के हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले उस क्षेत्र वाइज मिलेगा। तो उसमें जो फिट बैठेगा और जो विशेषज्ञता होगी, अनुभव, संगठन का अनुभव देखा जाएगा, उनका काम करने की शैली किस तरह से, वो सारी चीज़ों को देखकर एक पैमाना बनाकर उनका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा रात को ही। और जब उन पर मोहर लग जाएगी तब जाकर सुबह उनको बताया जाएगा, उनको फोन जाएगा कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो आज रात तक का वेट, यानी कि आज देर रात को ये बैठक होगी, क्योंकि राजभवन जाकर दावा पेश करने पहुंच गए हैं सभी लोग कि वो कल शपथ ग्रहण करने के लिए दावा पेश किया जा रहा है। लेकिन आज जैसे ही वहां से वापस आएंगे देर रात को ये सभी लोग एक साथ बैठेंगे और मंत्रिमंडल में कौन कौन सा चेहरा होगा, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, क्योंकि जाट क्षेत्र का, जाट समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हो सकता है उनको उसमें लिया जाए। इसके अलावा वैश्य रेखा गुप्ता हो गई, लेकिन ओबीसी और दलित और एक इन समुदायों को भी प्रतिभाग करने का अवसर मिले। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जी हाँ, और वो पूर्वांचली फैक्टर भी देखना है, दक्षिण दिल्ली से कौन होगा वो भी देखना है, और बाकी जो कच्ची बस्तियां हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन कर पाता है, या वहां पर पैड बनानी है, वहां पर कौन होगा, वहां से कौन होगा वो भी देखना है। हालांकि शालीमार बाग इलाके में भी कई ऐसी जगहें हैं जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी, फिर वो ऑथराइज हुई, तो वो खुद भी ऐसे लोगों का बहुत प्रतिनिधित्व करती हैं जिनको बाद में आम आदमी पार्टी का वोटर माने जाने लगा था। वहां पर सेंध लगाई है रेखा गुप्ता ने, यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा है शालीमार बाग सीट से जीतना उनके लिए। उधर उनके घर पर मौजूद हैं सपना शुक्ला। सपना के पास चलते हैं। सपना, जैसा यतेंद्र बता रहे हैं, अभी तो रेखा गुप्ता वहां काफी देर तक नहीं आने वाली हैं, लेकिन घर पर क्या हो रहा है? सपना से जब तक बात करें, सपना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सबीना उधर मौजूद हैं जहां रेखा गुप्ता पहुंचने वाली हैं। सबीना, क्या हुआ वहां पर? राजभवन में पहुंचा काफिला? नहीं, अब तक यहाँ पर किशोर नहीं पहुंचा, लेकिन बस इंतजार इसी बात का है, उस सबसे बड़ी तस्वीर का है, जब यहाँ पर आगे की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसे यहाँ पर निभाया जाएगा। बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, वक्त नहीं लगेगा, जल्द ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कल ग्रांड शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होना है। लेकिन वो बात जो आप कह रहे थे कि एक बड़े अंतर की जीत से यहाँ पर उन्होंने ये जीत हासिल करी है शालीमार बाग से। लेकिन साल 2015 वो साल था जब शालीमार बाग से ही उतरी और बड़े अंतर के साथ हार हासिल की थी, 11,000 वोटों से हारी थी, और साल 2020 में ये अंतर कम होकर 3400 हो गया। और आज इस बात का जिक्र देखिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने विश्वास यहां पर किया, उनकी उस निष्ठा पर, उनकी उस इच्छा शक्ति पर विश्वास किया, जिसे लेकर वो छात्र संघ का चुनाव भी उन्होंने जीता, अध्यक्ष भी वो बनी और आगे बढ़ती चली गई। फिर बीजेपी में जब वो एंट्री करती है तो उसके बाद कई महत्वपूर्ण पदों को यहां पर संभालती है, नगर निगम की राजनीति में अपनी ऐसी पैठ बनाती है जिसके चलते फिर वो आगे बढ़ती हैं। क्योंकि यहां पर हम बार बार अब जिक्र ये कर रहे हैं कि एक महिला को मौका मिला है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए तो एक बड़ा संदेश है ही। अब यहां पर जो संवैधानिक प्रक्रिया नजर आएगी वो क्योंकि प्रचंड जीत है, ऐसे में पूरी तरह से जो तस्वीर है वो बम्पर जीत के साथ जो आई है 8 फरवरी को, जिसे आपने सुबह से ही दर्शकों तक पहुंचाया, ठीक वैसी ही तस्वीर कल सुबह से नजर आएगी। और क्योंकि इसको नाम दिया गया है विकसित दिल्ली शपथ समारोह, ये समारोह को नाम दिया गया है। ऐसे में जब बातचीत यहां पर हमारी ये जो चैलेंज है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। आगे अभी बहुत लंबी लड़ाई है बीजेपी के लिए, दिल्ली को जो विकसित दिल्ली की तरफ ले जाना, जैसा बीजेपी बार बार कह रही है, और विकसित दिल्ली का शपथ समारोह है कल, ये नाम भी दिया गया है उसे। इधर रेखा गुप्ता पहुंचने वाली है राजभवन। 2025 के चुनाव में रेखा गुप्ता ने न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की, बल्कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी के बाद सीएम पद भी अपने नाम कर लिया। हालांकि रेखा गुप्ता के साथ नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराकर चुनाव जीतने वाले परवेश वर्मा का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहा था। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो दिल्ली के बड़े जाट चेहरों में गिने जाते हैं। परवेश वर्मा दिल्ली से विधायक भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी और उन्हें दिल्ली में बीजेपी का परचम लहराने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो उन्होंने निभाई भी। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी करवाई।
दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी ने परवेश वर्मा को बड़ा जिम्मा सौंपा था, क्योंकि बीजेपी को भरोसा था कि नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा जीत का परचम लहरा देंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कांटे के मुकाबले में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराकर मुश्किल मानी जा रही नई दिल्ली सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले, जबकि अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट ही मिल सके। यानी परवेश वर्मा ने दिल्ली में 3 बार सीएम रहे अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हरा दिया। इस बड़ी जीत के बाद से ही उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था। एमबीए की पढ़ाई कर चुके परवेश वर्मा 1996 से 1998 तक दिल्ली के सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 2013 में उन्होंने पहली बार मेहरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद भी चुने गए थे। लेकिन रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम भी चल रहा था और आखिर फैसला रेखा गुप्ता के पक्ष में हुआ। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी। परवेश वर्मा ने ही प्रस्ताव दिया और रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली सीएम। रेखा गुप्ता के घर सपना शुक्ला मौजूद हैं। रेखा गुप्ता को तो अभी समय लगेगा अपने घर पहुंचने में, क्योंकि अभी वो राजभवन पहुंचने वाली हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और जैसा यतेंद्र बता रहे हैं, उसके बाद अभी शायद मंत्रणा भी होनी है बाकी मंत्रियों के नाम को लेकर। क्या उसमें परवेश वर्मा का नाम होगा, ये एक सवाल बना हुआ है, और बाकी कौन से नाम होंगे ये भी सवाल बना हुआ है रेखा गुप्ता के घर में। लेकिन उनका परिवार मौजूद है, उनके पति मौजूद हैं, मनीष गुप्ता मौजूद हैं, जिनसे कुछ देर पहले अभी सपना शुक्ला ने बात भी की। फिर सुनते हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई पत्नी आगे बढ़े, पति पीछे खड़ा रहता है सपोर्ट के लिए। आज इस पति को कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है? नहीं, वो रेखा जी स्वयं इतनी मेहनत करती हैं। एक मिनट जरा हाथ वही सब बोलिए। तो इसका श्रेय मतलब जो उनकी मेहनत है वो उनकी खुद ही उनकी अपनी इतनी मेहनत है। वो लगातार 30 साल से मेहनत कर रही है। सुबह कह के गई थी कि तुम सीएम के पति होगे। ये बताएं आप, सुबह कह के गई थी? हम ऐसी आज तो कई दिन से सोच ही रहे थे कि क्या पता ऐसा हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक अनाउंस नहीं हुआ तब तक फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे। हमने जब महाकुंभ में डुबकी लगाई थी क्या महाकुंभ में? अभी लगा के आए हैं। क्या मानते हैं, क्या फैक्टर्स रहे कि रेखा गुप्ता को मौका दिया गया? आपने उनको सबसे करीब से देखा है, मेहनत करते हुए, काम करते हुए। एक मिनट। हाँ बताएं। देखो मुझे अभी तक तो वो लोग मीटिंग से आए नहीं है। अभी वो आएंगे तो बताएंगे कि उन लोगों ने क्या। हम तो परिवार के नाते ना हर चीज फैक्टराइज कर रहे हैं, हर चीज को पॉजिटिव, हर चीज को। पति कुछ गिफ्ट दे, पत्नी हमेशा सोचती है आज तो दिल्ली के सीएम को गिफ्ट देना है। आपको कुछ खरीद लिया आपने? कुछ खरीद लिया? कुछ खरीदा आपने? तो आज तो ये अभी न्यूज मिली है और अभी हमारी मम्मी, हमारे पूरे परिवार वाले लोग, सभी लोग खड़े हुए हैं और अभी सब मिलके जो है जो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा कल से शपथ के बाद अपना देवी माता की पूजा करने के बाद, बालाजी महाराज की जय करने के बाद, उसके बाद अगला प्रोग्राम यही सब रहने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पिछली बार थे और फिर उसके बाद आतिशी बनी, उन्होंने कहा भाई कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कभी ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन लोगों ने सवाल किया भाई यही आपने किया। कुछ आप बतौर उनके पति बताएं कि सादगी रखूंगा ताकि